अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट की इवनिंग में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सबसे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कल के तकरीबन 250 पॉइंट्स की इंडेक्स में जो डेप्रिसिएशन हुआ था, उसके बाद आज मार्केट में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट लगभग उन्हीं 200 पॉइंट्स का रहा। लेकिन कल की जो मार्केट की थी वो तकरीबन 9 करोड़ के वॉल्यूम के साथ गिरी थी, और आज मार्केट ने जो रिकवरी की है वो 4 करोड़ 79,81,345 शेयर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ की। आउट ऑफ 336 कंपनीज आज जो एक्टिव रही, जो एडवांसर साइड पे थी, वो तकरीबन 231 कंपनी थी। 88 कंपनीज आज डिक्लाइनिंग साइड पे और 17 कंपनीज अनचेंज रही। इस तरह इंडेक्स एक मरतबा फिर ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर 11,881 के ऊपर जो है वो 100 बेंचमार्क इंडेक्स जो उसने क्लोज किया। और जाहिर है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो मुस्तकिल पिछले दिनों ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद जो मार्केट में एक उसके ऊपर जो रिएक्शन देखा गया, इनिशियली फौरी तौर पे रिएक्शन नहीं था जो रिएक्शन मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा, लेकिन उसके बाद जब पाक अमेरिकन ताल्लुकात जो हैं उनमें कशीदगी आना शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट तकरीबन कल 250 पॉइंट्स गिर गई थी। एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो शटर हुआ था, और अब देखना यह है कि मजीद हर गुजरते दिन के साथ मार्केट की जो है मूवमेंट वो किस तरह जाती है। ऑलमोस्ट मार्केट उन्हीं लेवल्स के ऊपर मौजूद है, 12,000 के करीब करीब मौजूद है, और मार्केट में किसी किस्म की कोई नई स्टोरी फिलहाल नहीं है, और ना ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ जो इस 12,000 के बैंड से फिलहाल मार्केट निकलती हुई भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल अब हम चलना चाहेंगे अपने इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जनाब डॉक्टर नदीमुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज न्यूज के लिए वक्त निकालने का। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन के हवाले से जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, हम बात करते हैं प्लानिंग की, हम बात करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से। मैं जानना चाहूंगा कि आप शुरू के 3, 4, 5 क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए? प्लानिंग कमीशन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? जी, प्लानिंग कमीशन इस वक्त एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाने की फिक्र में है। हुआ यह है कि पिछले बहुत सारे सालों में हम इतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतने ज्यादा क्राइसिस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो फिस्कल डेफिसिट के साथ ताल्लुक रखता है, कि हमारा तवज्जो ग्रोथ की तरफ से उठ गई है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे जो ग्रोथ के जो पुराना तरीकाकार था वो ये था कि हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए सोचे थे ग्रोथ होगी। उसकी वजह से हमारा सारा इन्हिसार होता था कि किसी तरीके से हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए पैसे पैदा करें, बाहर से मांगें, घर से सेव करें और प्रोजेक्ट्स लगाएं। हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। हमने एनर्जी बनाई है, इरिगेशन बनाई है, हमने सड़कें बनाई हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, स्कूल्स बनाई हैं, काफी कुछ। बट अब हमने उनको देखना है कि उनको हम कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास डायरेक्शन वही है, लेकिन उसके जो ऑप्टिमम एक लेवल होगा यूटिलाइजेशन के लिए, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है। नहीं जी, मेरा ख्याल थोड़ा डायरेक्शन का चेंज है। हम कह रहे हैं कि इतना ज्यादा बिल्डिंग पे जो हमारा बिल्डिंग का फोकस है बहुत है, और काफी प्रोजेक्ट्स हम बिल्ड कर रहे हैं। जिस तरफ हमने गौर नहीं किया कि वो हम प्रोडक्टिविटी पे गौर नहीं कर रहे और हम रिफॉर्म पे गौर नहीं कर रहे। हमारा रिफॉर्म प्रोसेस बहुत स्लो हो चुका है पिछले काफी सालों से। हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है उसका प्रोसेस बहुत स्लो है। हमारा एसेट यूटिलाइजेशन का जो है इस वक्त सिचुएशन, हम इतने अच्छे, जैसे आप एनर्जी ले लें, हमारे पास एनर्जी है पर हम उसको मैनेज नहीं अच्छी तरह कर रहे। ठीक है। हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? ठीक है जी। तो इस तरह हम सोच रहे हैं कि जी हम प्रोडक्टिविटी पे गौर करें और हमारा रिफॉर्म की तरफ बहुत तवज्जो हो, क्योंकि हमने देखें जी टैरिफ लिबरलाइजेशन की थी, उसको हमने लिबरलाइजेशन की तरफ वापस आना है, ओपननेस की तरफ वापस आना है। हमें हर तरफ क्वालिटी की तरफ देखना है। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं दुनिया में, जो कंपेटिटिवनेस इंडिकेटर्स हुआ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी मार्केट्स और गवर्नमेंट्स दोनों जो गवर्नेंस है, विच इज मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, सिंपल मैनेजमेंट, ठीक, कि मार्केट कैसे आप मैनेज करते हैं, आप एनर्जी कैसे मैनेज करते हैं, ये सब हमारी चीजें
تو سر इसमें हिंड्रेंस क्या है? सबसे पहले अगर आप एनर्जी के हवाले से, जैसे कि आपने रेफर किया, एनर्जी में हम देख रहे थे थर्कोल एनर्जी प्लांट जो इस वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है, स्पेशली वो जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जहां पे हमने कमिट किया था कि 100 मेगावाट हम जनरेट करेंगे और उसके लिए तकरीबन $115 मिलियन का जो है वो मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन उसके अगेंस्ट सिर्फ $8 मिलियन दिए गए और वो 100 मेगावाट का जो इनपुट है वो इस वक्त हम सिर्फ मेरे ख्याल से 50 से भी अगले महीने से जो उसकी इनिशियल होगी वो 5 मेगावाट से होगी। तो प्लानिंग तो सारी थी, लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन का वक्त आ रहा है उसके लिए फंडिंग नहीं है और जाहिर की चीजें फिर हाफ वे में है काफी हद तक। क्या कहेंगे आप इस पे? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास फंडिंग बहुत कम है बिकॉज हमारे पास बहुत डीप फिस्कल प्रॉब्लम है, पर हम प्रोजेक्ट फिर भी मल्टीप्लाई करते जाते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं। पर उसके बरक्स अगर आप देखें जो हमारे पास एनर्जी इस वक्त है, हमारे जेनकोज जोन से हैं वो जिस एफिशिएंसी लेवल पे चल रहे हैं, हमारे डिस्कोज में जो लॉसेस होते हैं, हमारा एनर्जी का मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, हम बहुत सारी एनर्जी जाया कर देते हैं। ठीक है, इन लाइन ट्रांसमिशन लॉसेस, इन जेनको इनएफिशिएंसीज, इन चीजों को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो आप थर्कोल से 1000 मेगावाट भी लगा ले, इस वक्त 6000 मेगावाट बंद पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो हम कोशिश करते हैं एक तरफ तो नए प्रोजेक्ट्स लगाने के, जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है। अब रेलवे है, रेलवे क्यों लॉस पे चल रही है? दुनिया में रेलवे ठीक ठाक चल रही होती है, प्रॉफिट पे चल रही है। रेलवे की सर्विस क्या है? पीआई है, पीआई की सर्विस क्या है? तो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इस वक्त 300-400 बिलियन सालाना नुकसान कर रहे हैं, which is a huge loss. ठीक है। ये चीजें should be efficient, they should be providing a service to the government, to the people of Pakistan. ठीक है। इनकी हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम मेजर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम इनसे एक्सपेक्ट करते कि प्रॉफिट हो? क्यों नहीं हम इनसे एक्सपेक्ट करते कि इंटरनेशनल लेवल पे मैनेजमेंट आए? हमने कोशिश की नए बोर्ड लगाने की, क्या हम नए सीईओ सीएफओ को नए ऐसी चीजें ला सकते हैं जहां से तरक्की हो, जहां से मॉडर्नाइजेशन आए? ये हमें नया एक सोचनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये इसी में आपकी सोच और मेरे ख्याल से जो पे एंड पेंशन की जो रिपोर्ट थी वो सोच कुछ मोनेटाइजेशन के हवाले से बात होती है कि जो उनकी पे एंड जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है उनको मोनेटाइज किया जाए। ये मैं पूछना चाहूंगा कि फंडिंग की अभी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला है, फंड हमारे पास है नहीं। जब हम मोनेटाइजेशन की तरफ आते हैं तो उस वक्त तो अभी तो फिर भी हिडन कॉस्ट है, आगे चल के तो ये सब सामने आ जाएगी, तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे फिर? और दूसरी चीज ये कि एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, उसको कैसे चेंज करेंगे? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने आखिर में कही, जो डेवलपमेंट एनर्जी तरक्की है वो एक माइंडसेट चेंज है, वो चीजों में नहीं है। वो ये नहीं है कि आप सड़कें बना दें और बड़े बड़े चीजें बना दें, उसमें नहीं है। हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है जी। ठीक है जी। और जो आप अभी देख रहे हैं, जो डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई है पंजाब में, पीसीएस ऑफिसर शो डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, जो हमने पिछले साल एक 50% सैलरी इंक्रीज दी, हमारा जो ये पूरा मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी सिस्टम है जो सिविल सर्विस सिस्टम पे मुनहसर है, जिसके अंदर आपके यूनिफाइड पे स्केल्स हैं, वो एक किस्म का टूट रहा है। ठीक है जी। इसको हम हमें इसके अंदर अपनी मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी भी लानी चाहिए। अभी तक हम फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज नहीं करते इन मैनेजिंग आवर इकोनॉमी। हमें इंसेंटिव्स भी ऐसे रखने चाहिए जो कि ओपन हो। हिडन इंसेंटिव जो होते हैं, जो पर्क्स वगैरह के जरिए वो मिसयूज होते हैं। बेहतर है कि सामने सब कुछ आपको पता है कितनी तनख्वाह है, अच्छा टैलेंट भी अट्रैक्ट करना चाहिए। हमारी सिविल सर्विस में अब आपको पता है, वैसे भी बाकी जगहों में जो जेनकोज डिस्कोज हैं, जो आपकी पब्लिक सेक्टर बॉडीज हैं, उनमें ह्यूमन कैपिटल किस किस्म के प्रोफेशनल आए हुए हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। आफ्टर ऑल ये कौमी एसेट्स हैं जी। कौमी एसेट्स को अगर आप अच्छी तरह मैनेज नहीं कर तो लॉस आपकी जेब से निकलना है, मेरी जेब से निकलना, और कहां से निकलना है? ठीक सर, सवाल मेरा वहीं पे रहा, इस माइंडसेट को फिर कैसे चेंज किया जाएगा? क्या इसकी कॉस्ट पे की जाएगी और इस पे किस तरह से काम होगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा अफरा तफरी का इस वक्त आलम है। बिल्कुल सही है। माइंडसेट को चेंज एक ही तरीके से किया जाता है जी कि कौमी डिबेट होनी चाहिए। जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम तैयार कर रहे हैं, जिसका डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह एनईसी को 2-3 हफ्ते में पेश करना है, वो एक नई सोच ला रही है बेस्ड ऑन दिस रिफॉर्म अप्रोच। वो कह रही है कि जी आपको अपने जो निज़ाम, अपना माइंडसेट चेंज करना है, अपने निज़ाम को मॉडर्नाइज करना है, अपने तरीक़ेकार को नया बनाना है, ताकि आप ग्लोबल विलेज में फिट हो सकें, आपकी प्रोडक्टिविटी भी उसी तरह की हो जैसे बाकी मुल्कों में। इस वक्त इंडिया 9% पे ग्रो कर रहा है, हम 2-2.5 पे ग्रो कर रहे हैं।
ٹھیک ہے. میرے لیے تو یہ بہت وریسم سچویشن ہے. ہمارے پاس 90 ملین بچے ہیں جن میں سے 3-4 ملین ہر سال